आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान में सावन मास चल रहा है, नाग पंचमी करीब आ चुकी है, रक्षाबंधन भी उसके बाद पड़ने वाला है, उसके बाद जन्माष्टमी है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो पर्व 2 दिन पड़ते हैं। लोगों में दुविधा होती है। आस्था के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार लोग पर्व को अपने हिसाब से दिन चयन कर लेते हैं कि किस दिन मनाना है। लेकिन इस बारे में ज्योतिषाचार्य हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं, जो हमें बताएंगे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है और रक्षाबंधन का पर्व किस दिन पड़ रहा है, क्या मुहूर्त है, और उसके बाद जन्माष्टमी पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। पहला प्रश्न हमारा ये है कि नाग पंचमी से शुरुआत करते हैं। नाग पंचमी जो पड़ रही है, इस पर जरा सा विस्तार से जरा बता दीजिए कि कैसे इसका मतलब क्यों मनाया जाता है और लोगों क्यों उसमें आस्था है, क्यों पूजन करना चाहिए? देखिए, नाग हमारे यहाँ सभी के पूजन का एक विधान है। जड़ चेतन जो भी हैं, हम उनको पूजते हैं। अब श्रावण के महीने में पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व से मनाया जाता है कि जैसे श्रावण का महीना होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अब तो थोड़ा कम हो गया है। पहले इस सावन के महीने में जितने सर्प होते थे इधर-उधर छिपे हुए बिलों में, वो सब जब उसमें पानी चला जाता था तो स्वाभाविक निकल के बाहर आ जाते थे। उससे हम लोगों को बहुत डर लगता था। आज के अगर हज़ारों वर्ष पहले देखा जाए तो ये सब सुविधाएँ थी नहीं, तो एक विधान बनाया गया कि हम देवताओं की पूजन करें। तो उसी समय हमने नागों का पूजन करने का विधान बनाया कि अगर हम इनकी पूजा करेंगे, इंसानों ने भी नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुँचाए। दूसरा इसका कारण ये भी था कि हमारा एक विधान था, हमारी एक मानसिकता थी, एक विचार था हम लोगों का, धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण कि हम जिसकी पूजा कर लेते हैं, से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना? वो हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। तो एक बात हमारे समाज में, बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में जिन पे ज़्यादा भय रहता था इन चीज़ों, एक बात उनके दिमाग में बैठ जाती थी कि हमने अब नाग पंचमी आने पर नागों की पूजा कर लिया है, अब हमें इनसे कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसके कारण मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो जाते थे कि चलो अब हो गया पूजा, अब हमको इनके कोई कष्ट नहीं होगा। आस्था हो गई तो अपने मान लिया। हाँ, तो हमारी एक आस्था और विश्वास के कारण हम उसको मान लेते थे। और वैसे तो हमारा जो सनातन वैदिक परंपरा हमारी सनातन धर्म की है, तो हम जड़ चेतन सब में ईश्वर को रूप देखते हैं और सभी की पूजा करते हैं। इसलिए हम नागों की पूजा करते हैं कि नागों द्वारा हमको कोई कष्ट नहीं पहुँचाए। अच्छा, शंकर जी भी धारण किए हुए हैं, इसका भी महत्व बढ़ जाता है। देखिए, नागों को शंकर जी धारण किए हुए हैं, तो इसलिए पूजनीय देवता तो है ही नाग। भई तक्षक सर्प था और उसी ने जाकर के राजा परीक्षित को डसने के लिए श्रृंगी ऋषि के श्राप के द्वारा गया था। तो वो इच्छाधारी सर्प था, तक्षक। वो जब चाहे जैसा रूप बना लेता था। तो राजा परीक्षित को डसने के लिए एक छोटा-सा कीड़ा बन गया था और ब्राह्मण के पुष्प में जाकर के बैठ गया और जब उस ब्राह्मण ने जाके राजा परीक्षित को पुष्प अर्पित किया, तो उसने अपना असली रूप दिखा करके राजा परीक्षित को डस लिया। तो इनमें ये धारणा होती है हम लोगों की, ये रूप भी बदल सकते हैं, है ना? तो एक कुल मिला के भैया ये मान लीजिए कि हमारी मान्यता है कि अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो इनसे हमारा कोई भय नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी किस दिन पड़ रही है? नागपंचमी मुहूर्त 21 तारीख को है, उससे पूरे दिन की पूजा का मुहूर्त है, सोमवार को, पूरे दिन पूजा का मुहूर्त है और उस दिन हमें चाहिए कि हम विशेष रूप से नागों की पूजा करें। उनको घर पहले गाँव में क्या होता था कि घरों के बाहर दूध रख दिया जाता था और उनका एक चित्र बना कर के उनकी आरती होती थी, पूजन होता था, है ना? तो ये करना चाहिए, इससे हमारी आस्था प्रबल होती है, हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारे मन में एक भाव जगता है कि हमने नागों की पूजा पंचमी में कर लिया तो हम सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन गुड़िया पीटी जाती है, उस पर बताइए। गुड़िया पीटने के पीछे कोई मतलब वैदिक कथा तो इसमें आज तक नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लौकिक कथाएँ इसमें बहुत सारी प्रचलित में हैं और उसमें एक कथा ये भी आती है कि एक बार एक 2 भाई-बहन थे और वो दोनों अकेले ही थे, माता-पिता उनके एक्सपायर हो गए थे। तो भाई जो था वो चला गया था कहीं बाहर किसी कार्य से अपना, तो इतने में नाग देवता निकल आए। और नाग देवता जब निकले तो उस बहन को जो उसकी सिस्टर थी बहन, तो डर देखकर डर गई उसको। तो उसने किया एक हाथ में पत्थर लेकर के और उस पे मार दिया, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो गई। इतने में जब वो भाई आया तो और जो नाग थे, उसके परिवार के लोग, वो सब आकर के एकत्रित हुए तो वो भाई डर गया। तो पहले हम देखते हैं कि सभी लोग बोलते थे और सब सबकी भाषा को समझते थे। तो भाई को लोगों ने बताया कि भई आपकी बहन ने इसको मारा इसलिए अब इसका ये बदला लेगा, मारेगा। तो उसी समय उस भाई ने विचार किया कि देखिए आप लोग इसको ना मारें, किसी पर कष्ट नहीं दो, मेरी बहन है इसलिए मैं स्वयं इसको दंडित करूँगा। तो एक हाथ में एक झकरा टाइप का होता था गाँव में पहले, उसको लेकर के उन्हीं नागों के सामने स्वयं उसको मारना प्रारंभ कर दिया। तो उस कन्या का नाम बताया जाता है गुड़िया था।
तो गुड़िया होने के नाते उसको मारा, तो उसे एक परंपरा बन गई कि आज भी हम जा करके अगर अपनी इस बहन को न मार करके उसका एक प्रतीक बना करके कपड़े का और किसी चौराहे पे जा करके अगर सामूहिक उसको पीटते हैं तो नाग देवता प्रसन्न होते हैं और ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बस एक मान्यता है ये। लेकिन इसके पीछे कोई वैदिक कथा तक नहीं मिली कि गुड़िया पीटने के पीछे कोई वैदिक या ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि नाग पंचमी और गुड़िया पीटने का क्या प्रसंग है, इस पे विषय पूरा बताया उन्होंने। तो ज्योतिषाचार्य से अब जानेंगे कि जो 2 दिन का आपकी मुहूर्त बताया जा रहा है रक्षाबंधन का, इस पर जानकारी करते हैं। बताइए। देखिए रक्षाबंधन 2 दिन का हो रहा है और अक्सर ये दिक्कतें हर साल आ ही जाती हैं। इस बार क्या है कि जैसे 9:47-48 पे आपका पूर्णिमा लग जाएगी 30 तारीख को, है ना? तो उसी समय भद्रा लग जाएँगे और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं होता है। रक्षाबंधन है और आपका होलिका कर्म है, ये रक्षाबंधन में ऊर्जित माने जाते हैं, है ना? तो इसमें नहीं हो सकता है और भद्रा का जो मान है वो रात्रि में लगभग पौने 10 बजे तक है। तो अगर कोई चाहे तो रात पौने 10 बजे के बाद रक्षाबंधन कर सकता है, लेकिन रात्रि में इसका कोई विधान नहीं है। दूसरे दिन 31 तारीख को क्या है कि सूर्योदय वाली तिथि हमारे यहाँ मानी जाती है और सूर्योदय के बाद पौने 8 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। तो उदया तिथि को हम लोग मनाते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 31 तारीख को ही होगा और 31 तारीख को उचित भी है, क्योंकि भद्रा में रक्षाबंधन होता नहीं है और 30 को रात्रि 9:30 पौने 10 बजे तक भद्रा रहेगा और उदया तिथि के हिसाब से हम 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएँगे। पिछले साल भी ऐसा था कि पाताल लोक में भद्रा पड़ी थी। अब इस बार पाताल लोक में क्या कि दिन में 12:30 बजे तक तो पाताल लोक के हैं और इसके बाद मृत्यु लोक के हो जाएंगे। तो स्वाभाविक लोग मतलब पृथ्वी लोग। हाँ, पृथ्वी लोक में तो उसमें रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए और नियम यही कि उदया तिथि को हम लोग पकड़ते हैं, उदया तिथि में पूजा करते हैं। 31 तारीख को मनाना है। हाँ, हाँ, तो 31 तारीख को ही जो है ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का मुहूर्त वैसे आमतौर पर 2 होती है, एक गृहस्थ होती है, एक सन्यासी वाली होती है। इन दोनों का मुहूर्त क्या है और दिन क्या है, तारीख बता दीजिए। देखिए वैसे जन्माष्टमी का पर्व 6 तारीख को ही होना चाहिए। 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व होना चाहिए। कारण क्या है कि सप्तमी बेदी अष्टमी का व्रत रहने में कोई दोष नहीं होता है और दोपहर के बाद अष्टमी लग जाएगी और नक्षत्र भी लग जाएगा रोहिणी। तो रात्रि में 12 बजे के लगभग में 6 तारीख को अष्टमी तिथि और रोहिणी ये दोनों मिल जाएंगे और दोनों का संयोग जिस वर्ष मिल जाता है एक साथ तो सबसे श्रेष्ठ व्रत वही माना जाता है। दूसरा विधान एक और भी उसमें दिया गया है, निर्णय सिंधु में भी ऐसा आया है कि अगर हम सप्तमी बेदी अष्टमी का व्रत रहते हैं और रोहिणी रात में मिल जाती है तो दूसरे दिन पारण के समय अगर हमको अष्टमी और रोहिणी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत सबसे श्रेष्ठ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।